हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू सॉफ्ट टेक यू लर्नर। प्रीवियस वीडियो में हमने हेड एलिमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट टैग्स थे उनको डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम बॉडी के जो एलिमेंट हैं उसमें जो टैग्स यूज़ होते हैं उनमें से कुछ टैग्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। यहाँ ओपन फोल्डर वाली जगह पर आके एक फ़ाइल आपने क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपने इंडेक्स अपनी फ़ाइल का नाम रख लेना है, .html की एक्सटेंशन लगानी है उस फाइल के नेम के साथ और फिर इंटर कर देना है। ठीक है, मैंने index.html नेम रखा है अपनी फ़ाइल का। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, HTML5 का जो टेम्पलेट है उसको क्रिएट करना है। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको HTML लिखना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो हो जाएंगे HTML और बहुत से ऑप्शन है आपके पास। तो आपने HTML:5 जो है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास जो है वो HTML5 का टेम्पलेट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ HTML के टैग में एक चीज़ नज़र आ रही है, जो एट्रीब्यूट है HTML का वो है lang = en। यहाँ lang का मतलब लैंग्वेज है और en का मतलब इंग्लिश। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो HTML टैग है, मतलब ये जो HTML डॉक्यूमेंट है हमारा, उसकी जो लैंग्वेज है वो हम यहाँ पर इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेड का एलिमेंट आता है और हेड के एलिमेंट में हमारे पास फर्दर टैग्स आते हैं। मेटा का टैग हो गया, टाइटल हो गया और बहुत से टैग मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें। उसमें मैंने हेड के जितने भी टैग्स थे, इंपॉर्टेंट टैग्स, वो सारे डिस्कस किए थे और एक्सप्लेन भी किए थे। तो यहाँ पर मैं हेड के जो टैग्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो सिंपल मैं अब यहाँ टाइटल चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सॉफ्ट टेक, ठीक है, सॉफ्ट टेक यू लर्नर लिखने लगा हूँ टाइटल को। ये हमारा टाइटल हो गया और इसके बाद बॉडी के टैग में आते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो बॉडी के टैग्स जो थे उनको डिस्कस करना था हमने। तो बॉडी के टैग में से कुछ टैग्स जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कौन से टैग्स हम आपको बताने वाला हूँ, हेडिंग का। जब आप कोई भी वेबसाइट चेक करते हैं तो उसमें हेडिंग्स होती हैं और पैराग्राफ वगैरह होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले हेडिंग बता दूं कि हेडिंग के टैग्स किस तरह होते हैं। तो सिंपल आपने एंगल ब्रैकेट ओपन करनी है और H1 लिखना है और एंगल ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। जैसे आप क्लोज़ करेंगे तो आपके पास जो एंड टैग है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा H1 का। तो सिंपल आपने इसके अंदर कंटेंट लिख देना है। मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ हेडिंग। दिस इज़ हेडिंग लिख लिया। अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। सेव कर लिया। अब मैंने सिंपल F5 आप प्रेस करें और क्रोम प्रीव्यू लिखें, मतलब आपके पास जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ओपन करने के लिए आप कुछ जिस मर्ज़ी आप ओपन कर सकते हैं। मैं क्रोम प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो सिंपल अब मैं क्रोम व्यू में मेरा जो है वो व्यू होगा। ठीक है, तो ये चेक करें, ये सॉफ्ट टेक जो हमने टाइटल लिखा था वो यहाँ टॉप पे शो हो रहा है और इसी तरह जो H1 हेडिंग हमने वहाँ पे अप्लाई किया तो वो यहाँ पर हमें हेडिंग शो हो रही है। तो यहाँ पर HTML जो है वो हमें 6 हेडिंग जो है वो बना कर देता है। 6 डिफरेंट साइज़ की हेडिंग्स होती हैं। तो वो आप क्रिएट करते हैं, आपको सिखाते हैं किस तरह होती हैं 6 हेडिंग। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे H1 है, वहाँ पे F2 कर लिया और यहाँ पे H3, इसी तरह यहाँ पर H4 और फिर H5 फिर H6। ठीक है, ये 6 हेडिंग्स जो हैं ये डिफरेंट साइज़ के साथ ये जो HTML है वो हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल मैंने अब इसको सेव किया और F5 प्रेस किया। ठीक है, तो F5 प्रेस करने के बाद दोबारा कर लेते हैं, F5 प्रेस किया। हमारे पास ब्राउज़र ओपन है पहले से, तो यहाँ पर आप सिर्फ रिफ़्रेश करना है। तो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास हेडिंग 1 है, ये 2 हो गई और इसी तरह ये हेडिंग 3, ये हेडिंग 4 और ये हेडिंग 5 और इसी तरह ये हेडिंग 6 होगी हमारे पास। ठीक है, जो हेडिंग 1 है वो हमारे पास सबसे ग्रेटर साइज़ में है और इसी तरह हेडिंग जो 6 है वो सबसे लीस्ट साइज़ में है। तो अब इसके बाद एक और आपको एक बात बता दूँ कि जब हम यहाँ पर HTML जब वो हमें 6 प्रोवाइड करता है हेडिंग्स, तो अगर हम यहाँ पे कोई और नेम लिखते हैं, मतलब हेडिंग 8 कर देते हैं
7 चल कर देते हैं। हेडिंग 6 तक तो थी हमारे पास, तो अगर हमने 7 लिखा तो फिर क्या होता है, चलें चेक करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट को सेव किया और ब्राउज़र पर जाके इसको रिफ़्रेश किया तो देखें ये जो हेडिंग है वो इससे ग्रेटर आ रही है H6 से। अगर तो ये H6 से लेस होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये इसकी सीरीज़ में है, लेकिन ये जो है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ में आई है, मतलब इसमें से कोई साइज़ जो है वो इस हेडिंग के साथ का नहीं है, तो इसलिए इसको हम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कहते हैं, ये हेडिंग नहीं है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि HTML जो है वो हमें सिर्फ 6 हेडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट साइज़ के साथ साथ। तो इसी तरह जो हेडिंग हमारे पास यही टैग थे, और नेक्स्ट टैग जो हमारे पास आता है वो हम कहते हैं पैराग्राफ का। ठीक है, पैराग्राफ का टेक्स्ट किस तरह हम पैराग्राफ जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो सिंपल आपने लिखना है एंगल ब्रैकेट ओपन करनी है और P लिखना है और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, और फिर उसके अंदर कुछ भी कंटेंट आप लिख सकते हैं। दिस इज़ पैराग्राफ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक हो गया। अब एक और बात यहाँ पे देखें, मैं अब स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ और F5 प्रेस करते हैं दोबारा, और यहाँ ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पर जो मैंने पैराग्राफ लिखा था उसने यहाँ स्पेस ही नहीं डाली। मैंने स्पेस डाली थी लेकिन उसने यहाँ स्पेस को इंक्लूड ही नहीं किया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ब्राउज़र है वो पैराग्राफ के टैग में कोई भी स्पेस जो है वो उसको डिलीट कर देता है, जितनी भी स्पेस होती है वो डिलीट करता है उसमें से। और एक और हमारे पास टैग है इसी के साथ का, वो है प्री फॉर्मेटेड। इसको हम प्री टैग बोलते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म जो है वो प्री फॉर्मेटेड टैक्स होता है। तो प्री फॉर्मेटेड टैक्स वो होता है कि जिस तरह हम टैक्स लिख रहे हैं वो उसी फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउज़र में। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसके कंटेंट में। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ और इसी तरह यहाँ पर भी स्पेस देता हूँ। तो अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पर जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें ये जो टैग था, प्री का टैग था, इसने यहाँ पर स्पेस क्रिएट की है, पर पैराग्राफ के टैग ने यहाँ पर कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं की थी। तो अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आता है वो है बोल्ड का। बोल्ड का टैग क्या करता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड कर देता है। तो अब वो चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये बोल्ड का टैग ओपन किया और फिर क्लोज किया। अब इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड। ठीक है, मैंने लिखा दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड और सिंपल इसको सेव किया और यहाँ पर आके देखें रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर टेक्स्ट इज़ बोल्ड आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारे पास बोल्ड के बाद जो हमारे पास एक टैग आता है वो है इटैलिक। ठीक है, जो सिंपल आई से रिप्रेजेंट होता है और एंगल ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो ये, अब मैं यहाँ लिखता हूँ दिस, इसको कॉपी किया इस टेक्स्ट को और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और बोल्ड की जगह मैं लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक। ठीक है, मतलब ये जो टेक्स्ट है हमारा वो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल सेव किया और ब्राउज़र में आकर सिंपल रिफ़्रेश किया तो देखें ये जो हमारा टेक्स्ट है वो इटैलिक हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास जो इटैलिक के बाद और भी हमारे पास टैग्स हैं। तो नेक्स्ट टैग हमारे पास आता है अंडरलाइन, जो सिंपल यू से रिप्रेजेंट होता है। एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी टैक्स आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन हो गया। सिंपल सेव किया और यहाँ पर ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश किया और ये देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, अब और हमारे पास जो टैग है इसी के अंदर जो आते हैं वो अंडरलाइन के अलावा हमारे पास एक और टैग है डिलीट का। ठीक है, डिलीट क्या करता है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको डिलीट करता है, जो जिसको हम DEL से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो टैग ओपन होता है और फिर क्लोज भी होता है। अब इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट को क्या करेगा, इसके ऊपर एक लाइन लगा देगा कि जिस तरह हम अपने कोई भी टेक्स्ट लिख के काट देते हैं कॉपी पे, तो उसका मतलब होता है कि हमने ये टेक्स्ट डिलीट कर दिया। इस तरह देखें ये अब क्या करेगा, सिंपल इसको सेव करके हम
यहाँ ब्राउज़र में आते हैं और ये देखें रिफ़्रेश किया तो ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था उसके अंदर कंटेंट में डिलीट के कंटेंट में जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो उसके ऊपर इसने लाइन लगा दिया। देखें आप यहाँ चेक कर सकते हैं ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगी है, इसका मतलब है ये जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था, इतने ही टेक्स्ट को कवर करना था। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि अगर हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।